हमारे यहां बहुत वर्षों तक सिंगल पार्टी की सरकार रही, नेता उनको तय करना होता था, वो अपना नेता तय करते थे। उसके बाद बहुत बात चली द्विपक्षीय होनी चाहिए, राजनीति द्विपक्षीय होनी चाहिए। इतनी बड़े मल्टी पार्टी सिस्टम में द्विपक्षीय तो नहीं हो सकती, लेकिन द्विध्रुवीय जरूर हो गई। बहुत वर्षों से अब गठबंधन का युग चल रहा है और दो ध्रुवीय हो गई। जब दो ध्रुवीय हो जाती है तो आपको देखना पड़ता है सारी परिस्थितियों को। आप एक गठबंधन के माध्यम से चुनाव में जाते हैं तो बहुत बार है कि आप गठबंधन के नाते गए लेकिन वोट एक ही पार्टी को ज्यादा मिल गया, तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आप कहेंगे ये तो चमत्कार की बात कर रही हैं, मगर ऐसे चमत्कार भी हुए हैं। अभी अभी यूपी का चुनाव हुआ, एक ध्वनि आ रही थी कि सपा जीत रही है, सपा जीती भी, लेकिन इतनी सीटें सपा को मिल जाएंगी ये सपा को भी मालूम नहीं था, आपको भी किसी को मालूम नहीं था। पर जब इतनी सीटें मिल गई तो एकदम मुलायम सिंह जी ने तय किया कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे। अगर वो उतनी सीटें न जीतते और उन्हें किसी का साथ लेना पड़ता तो हो सकता अखिलेश जी न होते, मुलायम सिंह जी को बनना पड़ता। लेकिन एक परिस्थिति बन गई कि वो अपने दम पर इतनी सीटें जीत गए, उन्होंने अपना नेता तुरंत बदल दिया और अखिलेश जी को कर दिया। तो अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो एक तरह का नेता आ सकता है। अगर कमी है और गठबंधन पूरे को मिल जाता है एक मत इतना कि एक गठबंधन यूपीए या एनडीए को मिलता है, तो वो उनके साथ बैठ करके तय करते हैं। अब जैसे अभी इन्होंने राहुल जी को कमान थमाई तो एक मीडिया ने कह दिया कि राहुल जी इनके अगले नेता होंगे। अब उन्होंने प्रोजेक्ट करना कि नहीं करना ये कांग्रेस की बात है, लेकिन सपोज कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता और यूपीए के घटक दल बैठते हैं और वो कह देते हैं कि नहीं हमें कोई ज्यादा अनुभवी नेता चाहिए, तो उन्हें बदलना पड़ सकता है। बहुत बार आपके अपने गठबंधन को भी पूरे नहीं मिलते और व्यापक एकता और करनी पड़ती है, औरों को बुलाना पड़ता है। तो इसीलिए यह कहना कि प्रधानमंत्री कौन, वास्तव में यह बहस जो प्रारंभ में आपने कहा कि मुद्दों पर नहीं हो रही, दिशा दशा पे नहीं हो रही, इस पर हो रही है प्रधानमंत्री कौन है, यह बहस किसी पार्टी में नहीं हो रही, यह बहस केवल मीडिया में हो रही है। यह बहस आप लोगों ने चलाई है, ये एजेंडा आप लोगों ने तय किया है और किसी भी एक बात को घुमा फिरा के आप कह देते हैं। एक इकोनॉमिस्ट ने चिदम्बरम जी का नाम दे दिया, आपने चला दिया राहुल जी के साथ चिदम्बरम भी। उनकी पार्टी ने कहा क्या कभी? उनकी पार्टी के लोग तो फिर कह रहे हैं कि नहीं राहुल जी ज्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए ये विषय आप पार्टियों पर छोड़ दीजिए, पार्टियां तय करेंगी, उपयुक्त समय पर तय करेंगी और समय वो चुनेंगी, आप नहीं चुनेंगे। और फोरम सबके यहां तय है। अगर दिग्विजय जी कहते हैं कि हमारे यहां बाद में विधायक दल का नेता चुनता है तो वो उनका फोरम है, हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड एक फोरम है। तो उपयुक्त समय पर उपयुक्त फोरम तय करके आपको बता देगी कि उस परिस्थिति विशेष में कौन नेता होगा। लेकिन आप लोग के पास कोई न्यूज ही नहीं है, तो खबर चलाने के लिए हर पार्टी में झगड़ा लगाओ, हर पार्टी में ये कहो, जो बयान दो उसको तोड़ो मरोड़ो और उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के बताते रहो। तो ये बहस आपकी है, इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि ये शीर्षक बिल्कुल गलत है। ये एक अनार 100 बीमार वाली बात कहीं नहीं है। हर पार्टी मुद्दों पर बात कर रही है, जो दिशा दशा है उसकी बात कर रही है, अपने यहाँ इलेक्शन बोर्ड पर अपने यहाँ काम कर रही है। जैसे इन्होंने कमेटियां बना दी, कमान थमा दी, हमारे यहाँ भी अब इलेक्शन का मोड शुरू होगा। कुछ लोगों ने अपने कैंडिडेट्स भी, उम्मीदवारों की भी सूची जारी कर दी। तो ऐसा नहीं है, ये बहस केवल और केवल मीडिया की चलाई हुई बहस है, वरना कोई एक अनार 100 बीमार नहीं है। एक प्रधानमंत्री का पद और एक प्रधानमंत्री आपको सही समय पे मिल जाएगा।